देखें जी, एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, पहले लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करें। व्हाट वाज लीनियर वेलोसिटी? यस, जल्दी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यस, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, वो था लीनियर वेलोसिटी। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। कि यूनिट टाइम में कवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है उसको लीनियर वेलोसिटी कहा जाता है। और डिनोट कैसे किया जाता है? डी बाई टी। अब बिल्कुल इसी तरह जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कवर करेंगे तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। और जब इसको डिनोट कैसे करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को? एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करेंगे ओमेगा से। और फॉर्मूला इसका क्या होगा? देखें, लीनियर वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी मैं आपको बता चुका हूं वो क्या होता है, थीटा, थीटा या डेल्टा थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा। ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम लिखे तो हम लिखते हैं कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बिल्कुल इसी तरह फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये है एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन कौन सी एंगुलर वेलोसिटी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे इस केस में ये वाली जो वेलोसिटी थी ये थी एवरेज वेलोसिटी, ये फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का था। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी कि अगर यहां से मरी जाते हैं 2 घंटों में सपोज करें, और यहां से मरी तक का डिस्प्लेसमेंट है 60 किलोमीटर, और सपोज करें 2 घंटे में हम गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास आई एवरेज वेलोसिटी। हालांकि मरी यार जाते एंगुलर हुए, को डब्ल्यू से एक डिनोट मिनट करते खामोशी से हैं। पहले मेरी बात सुने, हालांकि मरी जाते हुए हम कॉन्स्टेंटली स्पीड से मूव नहीं करते रहे, कहीं पे हमारी स्पीड ज्यादा थी, कहीं स्पीड कम थी। जब सीधा सीधा रास्ता था, यानी चढ़ाई शुरू नहीं हुई थी, तो स्पीड हो सकता है 100 को टच कर रही थी। लेकिन जब पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ तो स्पीड बहुत कम होगी, 15 या 20 पे आ गई। फिर रास्ते में जो पकौड़े शकोड़े खाने के लिए रुके थे, उस टाइम को भी तो इसमें इंक्लूड किया हुआ है। उस टाइम तो स्पीड बिल्कुल जीरो थी। तो बास जगहों पे हमारी स्पीड जीरो थी, बास जगहों पे हमारी स्पीड 100 को टच कर रही थी, और बास पे बिल्कुल 10, 15 या 20 तक आ चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट को जब टोटल टाइम पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 30। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर, ये फिर एवरेज स्पीड हमें देगा। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह यहां भी जब हम टोटल एंगल को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो अब जो स्पीड आएगी ये एवरेज एंगुलर स्पीड आएगी। हालांकि हो सकता है कि बास जगहों पर रोटेशन की स्पीड ज्यादा हुई हो। जैसे फैन को मैं ऑन करता हूं, तो फैन जब ऑन होता है तो शुरू में उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, और उसके बाद जो है उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रही है, उसकी भी जो रोटेशन की स्पीड है, बास जगहों पे स्पीड कम हो सकती है, बास जगहों पे स्पीड ज्यादा हो सकती है। लेकिन जब उसकी टोटल एंगल कवर्ड को टोटल टाइम पे मैं डिवाइड करूंगा तो उस सूरत में जो मुझे एंगुलर स्पीड मिलेगी वो फिर एवरेज एंगुलर स्पीड होगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें एवरेज एंगुलर स्पीड का, एवरेज एंगुलर स्पीड की वैल्यू देता है। ठीक हो गया? और अगर जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे यहां पे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने फाइंड की थी चैप्टर नंबर 3 में। तो कैसे फाइंड की थी? हमने अप्लाई कर दिया था लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये था। यानी ओरिजिनल ये समझ फार्मूला ये में। था, ओरिजिनल फार्मूला ये था एवरेज का, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। और इस फार्मूले के साथ जब हमने लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई की तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। बिल्कुल इसी तरह यहां भी बिल्कुल इसी तरह यहां भी अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो यहां भी ये जो एवरेज वाला जो फार्मूला है, डेल्टा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, एवरेज यार एंगुलर, इंस्टेंट मतलब। एक मिनट सुने ना, अब ये जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वाला जो फार्मूला है, इसके साथ जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो इस सूरत में अब जो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी वो होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक हो गया? मतलब जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, चाहे लीनियर केस में चाहे एंगुलर केस में,
दोनों सूरतों में हमें लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई कर देनी है। जैसे ही लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। जी क्या सवाल है आपका? सर इंस्टेंट मतलब दोबारा बता दें। एक मिनट जरा सर ठहर जाए, मैं एक कॉल अटेंड कर लूं। नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होगी, अब हम आ जाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। वो भी ऐसा ही है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है जी। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करने से पहले लीनियर एक्सेलरेशन को जरा डिफाइन करके बताएं, क्या होता है लीनियर एक्सेलरेशन? यस, व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? हाँ जी बता दें, इतना कौन सा मुश्किल सवाल पूछ ली मैंने। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चेंज इन एक्सेलरेशन। नो, एक्सेलरेशन को जब चेंज इन डिफाइन, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यस, rate of change of linear velocity is called angular acceleration. Rate of change of linear velocity, और जब इसका फार्मूला लिखा था तो क्या लिखा था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। और अगेन ये फार्मूला जो है ये हमें कौन सा एक्सेलरेशन देगा? एवरेज एक्सेलरेशन देगा। ये फार्मूला हमें देगा एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो क्या लिखूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यस, एंगुलर वेलोसिटी। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और डिनोट किया जाता है अल्फा से, और होगा क्या? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, या फिर ऐसे लिखेंगे ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। क्या नोटेशन है ना, जैसे लीनियर वेलोसिटी के लिए नोटेशन वी है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी के लिए नोटेशन ओमेगा है। ओके सर। नहीं जी, ये हमारे पास आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगेन जैसे वो फॉर्मूला जो है एवरेज एक्सेलरेशन हमें देता है, एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन, इसी तरह ये भी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, और अगेन अब फिर अगर हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी हो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की, तो हम क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए फिर हम क्या करेंगे? वंस अगेन लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। यानी इसी एवरेज एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले पे अगर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई कर दें, तो उस सूरत में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं है, ये बता रहा हूं, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ये ना समझे कि ये लिमिट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लिमिट अप्लाई होती है। मतलब क्या, अभी आपको मैंने बताया जो है, अगर जस्ट मैं इतना लिखता हूं, ये देखें डेल्टा टी, डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, ये क्या था? ये थी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर इसी पे मैं कहता हूं कि मैं टाइम इंटरवल को बहुत छोटा रखना चाहता हूं, मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर फाइंड करना चाहता हूं, तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो टाइम को बहुत छोटा रखना है। तो जब टाइम को बहुत छोटा रखना है तो उस सूरत में इस पे फिर लिमिट अप्लाई कर देता हूं। मैं कह देता हूं लो भी, ये फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं इस लिमिट के अंडर। ठीक है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये मुझे मिल गई फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बिल्कुल यहां भी थोड़े वही से टाइम में कोई वेलोसिटी कवर होगी? क्यों नहीं कवर होगी? वेलोसिटी कवर नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, कि कितना उस छोटे से टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। उस छोटे से टाइम इंटरवल में जाहिर सी बात है, अगर टाइम इंटरवल में छोटा कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा कवर होगा। अगर लेट सपोज 20 सेकेंड्स से शुरू में 20 सेकेंड्स में 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था, तो अब क्या होगा? अगर मैं टाइम को हाफ कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो अब टाइम जब हाफ किया तो डिस्प्लेसमेंट भी 20 पे आ जाएगा। मजीद हाफ करता हूँ, टाइम को 5 पे ले आता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट मजीद हाफ होकर 10 पे आ जाएगा। टाइम को मजीद हाफ करके 5 से 2.5 पे ले आता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 से 5 पे आ जाएगा। इस तरह छोटा करते 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 टाइम को बहुत स्मॉल कर दिया, इतना स्मॉल के जीरो के करीब करीब हो। तो उस छोटे से टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को उसी छोटे से टाइम से जब मैं डिवाइड करूंगा, उसी छोटे से डिस्प्लेसमेंट को उसी छोटे से टाइम से डिवाइड करूंगा, तो वेलोसिटी मिलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये लिमिट क्या बता रही है? लिमिट जस्ट ये बता रही है कि टाइम बहुत स्मॉल है। बता रहा हूं ना, इंस्टेंटेनियस है तो एक इंस्टेंट का टाइम, इंस्टेंट कितना होता है? पलक झपकने में कितनी देर लगती है? दैट इज 1 इंस्टेंट। और वो टाइम बहुत छोटा होता है, जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, इसलिए मैं कह देता हूं कि लिमिट
लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी टाइम की Okay, लिमिट sir. बहुत स्मॉल कर दी है मैंने, ये इसका मतलब है। Okay, sir. Clear. अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने फाइंड किया, अब अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करता हूं तो क्या लिखूंगा, बिल्कुल उसी की तरह इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, अगेन देखें पहले मैंने एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा और इस एवरेज एक्सेलरेशन के फार्मूला पे लिमिट अप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई नहीं की, इस पे अप्लाई कर दी, ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया। इस छोटे से टाइम इंटरवल में जब मैं ये रेशो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी फाइंड करूंगा तो वो रेशो अब मुझे इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यस, इज इट क्लियर नाउ? Clear है sir. Yes sir, clear है. ओके, और अगेन पता है आपको, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था तो लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बनी और लीनियर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी बनी, ठीक हो गया। और अगर डायरेक्शंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं स्टार्ट में आपको बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, यानी एंगल जिस डायरेक्शन में बन रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब जो है वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी सेम वही डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी की भी होगी, क्योंकि हमें पता है कि लीनियर केस में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होता है वेलोसिटी भी सेम उसी डायरेक्शन में हुआ करती है, ठीक हो गया। चाहे वेलोसिटी कम हो रही है चाहे वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, दोनों सूरतों में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन होती है। तो एंगुलर के केस में भी ऐसा ही होगा कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। अलबत्ता एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में डायरेक्शन हमें पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकती है, वेलोसिटी के ऑपोजिट भी हो सकती है। जैसे लीनियर केस में अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। इसी तरह एंगुलर केस में क्या होगा कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उस सूरत में एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की सेम डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। दैट्स ऑल। यस, एनी प्रॉब्लम? Clear है sir. Thank you sir, clear है. जी, इरज, अरीशा, Yes sir, clear है. ओके, तो ठीक है, फिर कल की फिजिक्स की क्लास इंशाल्लाह 9 बजे रात, ठीक है। जुम्मे वाले दिन अब जी टाइम हुआ करेगा जब Okay तक sir. यूनिवर्सिटी मेरी Okay एंड sir. नहीं हो जाती। हाँ, जब यूनिवर्सिटी खत्म होगी तो फिर तो लेंगे प्रॉपर टाइम पे दोबारा। अच्छा, अब